हेलो माय ब्यूटीफुल जेमिनाई मिथुन राशि। होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। मिथुन राशि, आज मैं आपको बताऊंगी 23 से लेके आपका 28 फरवरी कैसा रहेगा। मतलब आपका ये आगे आने वाला नया वीक, इस महीने का लास्ट वीक आपके लाइफ में क्या कुछ लेकर आ रहा है, क्या लेसन लेकर आ रहा है, क्या सिखाना चाहता है आपको। लेट सी। चाहे आपका लव लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, हेल्थ हो, कैसा रहेगा ये भी मैं आपको बताऊंगी। और आपके अंदर क्या डेवलपमेंट होगा, क्या सोच बदलेगा, इस रीडिंग से क्या सोच बदलनी चाहिए आपको, वो भी पता चलेगा। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। प्लीज़ आप सभी लोग अलाइन हो जाए लाइक एंड सब्सक्राइब करके, बिकॉज मैं आपके लिए कार्ड्स ले रही हूँ। ओके, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, और इस रीडिंग को मेल फीमेल फर्स्ट सेकेंड थर्ड मैरिज वाले LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। इफ़ यू वांट यू कैन शेयर दिस रीडिंग, ताकि सामने वाले जो भी आपके लव वंस हैं, अपने हैं, वो लोग भी गाइडेड रहें अपने अकॉर्डिंग, वो अपने ज़ोडिक साइन के अकॉर्डिंग देखें। और देखो, ज़ोडिक साइन की बात की जाए, सन साइन, मून साइन, जैसे भी आप मानते हो, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, नेम के अकॉर्डिंग आप देखो। ठीक है, ये चीज़ है। ऑलराइट, पर्सनल रीडिंग के लिए ज़रूर कांटेक्ट करना मेरी जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। परफेक्ट एक्यूरेट रीडिंग चाहते हो, इधर उधर भटकना नहीं चाहते, अपने प्रॉब्लम सॉल्व कराना चाहते हो, टाइम पास नहीं करना चाहते, सो कॉन्टैक्ट मी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आपको जीमेल इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिलेगा। फेक एंड फ्रॉड से वगैरह नंबर नहीं देती। ठीक है, हाँ, आप बुकिंग करोगे इसके बाद कॉल सेशन वगैरह, तो फिर उसके बाद मैं आपको नंबर डेफिनेटली दूंगी। ठीक है, ऑलराइट, चलो ठीक है। ऑलराइट, देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, अब आप चाहे किसी भी फील्ड से हो, अब आप एक डॉक्टर है, इंजीनियर है, या कोई भी काम करते हो, कारपेंटर हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपना बिजनेस करते हो, आप किसी काम की वजह से कहीं ट्रैवल करने वाले हैं। ट्रैवल की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, अब देखो, कुछ लोगों का बहुत सारा अपना एक पर्पस हो सकता है। ट्रैवल यहाँ करने जा रहे हो सकता है आप एक डॉक्टर है, नर्स है, फॉर सेमिनार आप किसी और कंट्री में जा रहे हो, फ्रांस, यूके, USA, कुछ भी हो सकता है। ट्रैवल आपका होगा और ये आपको पहले से पता है। ठीक है, 23 से लेके 28। कुछ लोगों का अचानक से भी प्लानिंग हो सकता है। आपको पता है कि शादी में जाना है, जाना है। ठीक है, शादी के लिए भी जा सकते हो। और मेनली पर्पस यूनिवर्स का प्लानिंग ये है बिहाइंड द सीन, कि आप ट्रैवल तो कर रहे हैं दूसरे के शादी में जाने के लिए, और हो सकता है कि आप अपनी वाली को या अपने वाले को पटा लें। ठीक है, या आपकी वाली जो है आपको वहाँ मिल जाए। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो अब कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि बहुत टाइम से मैं अपने पार्टनर से नहीं मिला हूँ या नहीं मिली हूँ, मेरी वाइफ बहुत दिन से मेरे पास नहीं आई है। ओके, जो कुछ भी है, तो आप अपने वाइफ से मिलने जा रहे हो या आपकी वाइफ आपसे मिलने आ रही है, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। ओके, तो खुशी के लिए आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, मन की शांति के लिए आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग अपने पढ़ाई के लिए, पर्पस को कंप्लीट करने के लिए, जो करियर का पर्पस है, ठीक है, नॉट स्पिरिचुअल पर्पस, पर हाँ, करियर के पर्पस को पूरा करने के लिए आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, डॉक्टर बनना है, फिजिशियन बनना है, नर्स बनना है, हो सकता है आप ऑलरेडी है, फार्मासिस्ट हैं, डेंटिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है। ठीक है, आप हो सकता है इन सारे काम को, अपने काम को, अपने टैलेंट को बाहर लेकर जा रहे हो, फॉरेन में हो, और भी आपकी ग्रोथ हो रही है, आपकी वाहवाही हो रही है। ओके, आप एक फिजियोथेरेपिस्ट भी बन सकते हैं। अब देखो, करियर की बात की जाए कि करियर में आपको किस जॉब में जाना चाहिए, क्या काम करना चाहिए, और अभी मैं कुछ बताऊंगी, उस फील्ड से हो तो डेफिनेटली आपकी इस बीच में काफ़ी ग्रोथ होने वाली है। लेट्स सी। सबसे पहले है फूड सर्विस। फूड सर्विस से अगर आप हैं, आपका काम है, बिजनेस है, रेस्टोरेंट है, बार टेंडर है, ओके, फूड प्रिपेयर करने वाले हो, या फिर हो सकता है कि आप हेल्प कर रहे हो, फॉरेन में अपनी पढ़ाई भी कर रहे हो, पार्ट टाइम जॉब आपको चाहिए, पार्ट टाइम जॉब ये पॉसिबल होने वाला है। एंड देखो, फिर से अगेन वही है। ठीक है, कैटरिंग, शेफ, फूड डिज़ाइनर, रेसिपी डेवलपर, क्यूजिन ऑथर। ठीक है, तो ये है। एंड कंजर्वेशन से रिलेटेड कुछ लोग अपना काम जो कर रहे हैं, बहुत ग्रोथ होगी, लाइक रिन्यूएबल एनर्जी, रिसर्चर, आर्कियोलॉजिस्ट, फॉरेस्ट रेंजर, ओके, इन्वायरमेंटलिस्ट। उसके बाद आपका हो सकता है इंस्टीट्यूट नहीं चल रहा है, खोल दिया है, या बिजनेस नहीं चल रहा है, तो चलेगा, पेशेंस रखो, चलेगा। अभी कुछ खास टाइम नहीं हुए, हो जाएगा ग्रोथ। ठीक है, हर चीज़ में एक
टाइम होता है, परफेक्ट टाइम, वो आने वाला है इस बीच में। सो आप एक एजुकेशन फील्ड में जैसे प्रिंसिपल, प्राइवेट ट्यूटर, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हो, या हो तो काफ़ी ग्रोथ हो रही है, या प्रमोशन होके इस लेवल पे आ सकते हो। ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही है। फिशिंग से रिलेटेड भी आपका काम हो सकता है, फिशिंग, कॉमर्शियल फिशर वगैरह, फिशरी मैनेजमेंट, एंड यहाँ पे है आपका केयर गिवर का काम। ठीक है, तो ये सारी एनर्जीज मुझे आपके लिए दिख रहे हैं। ऑलराइट, तो प्रोफेशन का मैंने आपको बता दिया कि कौन सा प्रोफेशन आपके लिए अच्छा है जहाँ पे आप आगे बढ़ सकते हो। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस समय आपको थोड़ा मेडिटेशन पे ध्यान देना चाहिए। अगर आप बहुत तंग हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत दिक्कतें हो रही है ज़िंदगी को जीने में, सो यू शुड डू मेडिटेशन। ठीक है, अब मैं आपको ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगी कि आप मेडिटेशन ही दिन भर करते रहो अपने काम को छोड़ के, पर समय मिलता है तो ज़रूर करें। अब आप अगर किसी रिलेशनशिप में है, ओके, तो आपका उस इंसान के साथ जो रिलेशनशिप है, पहले तो ये रिकग्निशन हो रहा है, ये फील हो रहा है, ये फीलिंग डेवलप हो रहा है कि मैं जिसके साथ रिलेशनशिप में हूँ, ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील होता है कि पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और ये बंदा मेरा ट्विन फ्लेम है, या बिंदी मेरी ट्विन फ्लेम है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील होता है। ओके, ऐसा भी मुझे लग रहा है कि ट्विन फ्लेम को रिकग्नाइज करने के बाद आप दोनों के बीच की जो केमिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है, क्योंकि आपका माइंडसेट वैसा होने वाला है ना कि यार ये तो मेरे ट्विन फ्लेम है, ये बंदा तो मेरा ट्विन फ्लेम है, तो मैं इसकी काफ़ी रिस्पेक्ट करूँगा, या मैं काफ़ी रिस्पेक्ट करूँगी अब से। ये चीज़ आपके पर्सन के दिमाग में भी आ रहा है। और जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन था, मैं एक बात बताना चाहती हूँ, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो इस बात का एहसास तो आपको पहले भी हो गया है, और आपको पता भी है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है। पर थर्ड पार्टी सिचुएशन ऐसे तो नहीं जाएगा ना, उसे मार के, धक्के मार के तो भगाया नहीं जा सकता है, क्योंकि ये इमोशनली घर बनाया है, तो इमोशनली इसके घर को तोड़ा जा सकता है। या जिसने घर बनाया है, जैसे आपके पर्सन ने किसी आपके साथ चीटिंग किया किसी और के अपने लाइफ में लाकर, तो वो उसको घर बनाकर दिए ना, वो घर वही तोड़ेंगे, उसको हटाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन को भी फीलिंग आ रही है कि नहीं, ये इस बंदी ने मुझसे बहुत प्यार किया, इस बंदे ने मुझसे बहुत प्यार किया है, मुझे इसके साथ थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं करना चाहिए था। ओके, अभी मैं बताना चाहती हूँ कि आपके पर्सन, जो आपके हस्बैंड, वाइफ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, करंट पर्सन, कोई भी हो सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा पेन तकलीफ में छोड़ गए। हो सकता है आप प्रेग्नेंट हो, तब आपको ये आपके हस्बैंड छोड़ गए, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। तो आप कुछ अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर नहीं कर रहे हो तो 1-2 दिन कर लो ना इस बीच में। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को पता चलेगा आप इनके लिए हो क्या। उनको आपने बहुत कुछ किया है, अनकंडीशनल लव दिया है, पर एहसास हो तब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तो पहला ये कि आप दोनों के बीच में केमिस्ट्री अच्छा हो रहा है, चाहे कैसा भी रिलेशनशिप हो, ठीक है? और उनको ये एहसास हो रहा है वी आर ट्विन फ्लेम, हम दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हैं। और तीसरा ये कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और थर्ड पार्टी है, और एहसास दिलाना चाहते हो अपने पर्सन को कि ये बंदी है, बंदा तुम्हारे लिए सही नहीं है, जो मुझे तुम छोड़ रहे हो, तो उनको खुद एहसास होने वाला है। क्योंकि थर्ड पार्टी हो सकता है कि इनको आउटसाइडर की तरह फील करा दे। ठीक है, जब इनकी लाइफ, जो थर्ड पार्टी है उसके लाइफ में कोई और आ जाएगा, या आप जैसा वो फील नहीं करा पाएगी या नहीं करा पाएगा, उनको एहसास होगा। तब आपको ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वो आए और दौड़े दौड़े भागे भागे चले जाओ, नहीं, टेक अ ब्रेक। ठीक है, थोड़ा ब्रेक लेने की ज़रूरत है आपको अपनी ज़िंदगी में, चाहे रिलेशनशिप हो या कुछ भी हो। आपके हस्बैंड, वाइफ, पार्टनर क्या करते हैं क्या नहीं करते वो जाने दो, आप अपने लिए थोड़ा सा समय निकालो और अपने लिए मैनिफेस्ट करो, अपनी ज़िंदगी पे ध्यान देना शुरू करो। ये चीज़ यहाँ पे है आपका इस टाइम। मैं देख रही हूँ कि फोकस और मेमोरी बहुत इम्प्रूव हो रहा है। इस बंदे या इस बंदी के चक्कर में ना आपकी जो मेमोरी पावर है वो भी बहुत कम हो गए थे, भूल जाते थे चीज़ों को, गुस्से, टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी में रहते थे, ये रिड्यूस हो रहा है। और मैं देख पा रही हूँ कि आप फील करोगे पीसफुल अपने आप को, अपनी सिचुएशन को। आपका स्लिप, नींद नहीं आती है, आपका स्लिप इम्प्रूव हो रहा है, और सेल्फ अवेयरनेस आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। ओके, अब मेडिटेशन करने के लिए तो आ तो गया, लेकिन कोई बताए तो कैसे करना है। तो देखो, 5 मिनट का मेडिटेशन कर सकते हो। अगर आप बिगिनर हो तो कंफर्टेबली बैठ जाओ, स्ट्रेट बैक होना चाहिए, बैक जो है वो स्ट्रेट होना चाहिए, अपने आँखों को बंद कर लो, आइज़ को। ठीक है, स्लो डीप ब्रीदिंग करना है। फिर उसके बाद अपने ब्रीदिंग पे सिर्फ फोकस करने की कोशिश करो। थॉट्स आ रहे हैं, आने दो, जाने दो। और उसके बाद जेंटली जो है अपने फोकस को, अपने कैसे भी कोशिश करके अपनी जो ब्रीदिंग है, जो सांस ले रहे हो, उस पे लेके आ जाओ। कम से कम 5 मिनट 10 मिनट करो और फिर छोड़ दो। ठीक है, आराम से उठ जाओ, धीरे धीरे आँख खोल के। ये चीज़ है। अब बहुत सारे तरह के मेडिटेशन होते हैं, कौन सा करो,
अब देखो माइंडफुलनेस मेडिटेशन, लविंग काइंडनेस मेडिटेशन, मंत्रा मेडिटेशन, कुछ लोग है मंत्र लगा के करते हैं, ठीक है, या रिपीटिंग वर्ड होता है या साउंड होता है वो भी कर सकते हो। कुछ लोग गाइडेड मेडिटेशन करते हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल होता है तो वो भी आप कर सकते हो, टीचर वगैरह सिखाते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेडिटेशन अगर आप करते हो तो आपका स्लीप अच्छा होगा, लव रिलेशनशिप चक्रा बैलेंस रहेगा, और थॉट्स जो है ना इधर उधर आपके बहुत भागते हैं वो कंट्रोल में हो पाएंगे। आपको ऐसा लगता है कि मैं सोचती हूँ, मैं सोच के लड़ लेती हूँ या लड़ लेता हूँ, फिर बाद में मुझे अफसोस होता है कि मैंने क्यों लड़ा, ये तो सिर्फ मेरे बुरे थॉट्स थे। तो पर्सनली के लिए कांटेक्ट करो, आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी, दुनिया के किसी भी कोने में हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल इंस्टा आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। अब देखो जो भी प्रॉब्लम है, कोई भी टॉपिक है, कंपैटिबिलिटी चेक करानी हो, फ्यूचर का जानना हो, आप कॉन्टैक्ट ज़रूर करना। ओके, सो टेक केयर।